नमस्कार। आज हम नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ टीचिंग। इससे पहले हम थ्योरी ऑफ लर्निंग इसमें पढ़ चुके हैं। कर्लिंगर 1965 हैज़ डिफाइंड द टर्म्स थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो कर्लिंगर जो 1965 में इन्होंने डिफाइन किया कि थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या है। ए थ्योरी ऑफ टीचिंग इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स, डेफिनेशन, propositions which present a systematic view of teaching। तो थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या है, जिसमें कुछ इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट होते हैं, उनका सेट होता है, या कह सकते हैं डेफिनेशंस का सेट होता है, प्रपोजिशंस का सेट होता है, जो कैसे होते हैं, सिस्टमेटिक व्यू होता है टीचिंग का। बाय स्पेसिफाइंग रिलेशंस अमंग वेरिएबल, जो कि क्या करता है, स्पेसिफाई करता है वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को, क्या संबंध है उनमें आपस में, विद द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड प्रिडिक्टिंग। और उसका उद्देश्य क्या होता है, एक्सप्लेन करना और प्रिडिक्ट करना कि क्या होगा, अनुमान लगाना। तो इस तरह से क्या हुआ, ए थ्योरी ऑफ टीचिंग इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट, डेफिनेशन, प्रपोजिशन विच प्रेजेंट ए सिस्टमेटिक व्यू ऑफ टीचिंग बाय स्पेसिफाइंग relations among variables with the purpose of explaining and predicting। देन आता है नीड फॉर ए थ्योरी ऑफ टीचिंग। क्या आवश्यकता है थ्योरी ऑफ टीचिंग की। तो पहला है, टीचिंग थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग थ्योरी क्या करती हैं, ये एक्सप्लेन करती हैं कि टीचिंग और लर्निंग में क्या रिलेशनशिप है। दूसरा, teaching theory gives the knowledge about the assumption of teaching activities which provide guideline for organizing teaching। तो टीचिंग थ्योरी क्या प्रोवाइड करती हैं, हमें क्या देती हैं, नॉलेज देती हैं। किसके बारे में नॉलेज देती हैं, कि जो टीचिंग एक्टिविटीज़ की हमने धारणा है, हमारे एजम्पशन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताती हैं, विच प्रोवाइड गाइडलाइन। और उससे हमें क्या मिलती है, गाइडलाइन मिलती है कि हम अपनी टीचिंग को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। देन द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, उसकी जो हम डिज़ाइन तय करेंगे, वो किसके आधार पर करेंगे, कि हमारी थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या है, उसके जो भी कंस्ट्रक्ट हैं, उसकी जो भी डेफिनेशन है, उसके हिसाब से हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की कैसे हम टीच करेंगे, वो डिज़ाइन करेंगे। देन टीचिंग थ्योरी प्रोवाइड्स द साइंटिफिक बेसिस फॉर प्लानिंग। टीचिंग थ्योरी क्या प्रोवाइड करती हैं, ये साइंटिफिक बेसिस बनाती हैं, आधार बनाती हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लीडिंग करते हैं एंड इवेल्यूशन करते हैं, किसका, टीचिंग का, कि हमारी टीचिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी, उससे हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। कि पहले हम डेफिनेशन बता रहे हैं, उसके बाद हम कंटेंट जो भी ऑर्डर है, उसके बाद लीड कैसे करेंगे हम, और जब हम बच्चों को पढ़ा देंगे तो उनको इवेल्युएट, उनका टेस्ट कैसे करेंगे कि उनको क्या चीज़ समझ में आई और क्या नहीं। तो ये सब टीचिंग थ्योरी से ही संभव हो पाता है। द क्लासरूम टीचिंग प्रॉब्लम्स में बी स्टडीड साइंटिफिकली थ्रू द नॉलेज ऑफ टीचिंग थ्योरी। जो क्लासरूम की टीचिंग होती है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये भी हम अध्ययन कर सकते हैं साइंटिफिकली। किसके द्वारा, नॉलेज ऑफ टीचिंग थ्योरी के द्वारा। कि टीचिंग थ्योरी में हमें पता लगता है कि क्लासरूम टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। देन द प्यूपिल टीचर कैन डेवलप टीचिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी बाय एम्प्लॉइंग द नॉलेज गिवन बाय द थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो जो प्यूपिल और टीचर, जो गुरु है और शिष्य है, इनके बीच में जो ये डेवलप करते हैं टीचिंग स्किल्स को, कॉम्पिटेंसी को, बाय एम्प्लॉइंग द नॉलेज, जो कि उनको कहाँ से मिलती है, थ्योरी ऑफ टीचिंग से। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में बी सक्सेसफुली अचीव्ड बाय द यूज़ ऑफ टीचिंग थ्योरी। जो भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, हम कैसे सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं, टीचिंग थ्योरी के द्वारा। देन 8th है, N.L. Graves suggests that theory of teaching may be used to increase the understanding, prediction
एंड कंट्रोल ऑफ टीचिंग। इसके द्वारा हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं टीचिंग को, उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये कहा था एन.एल. गेज ने। तो ये हो गया नीड ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग थ्योरी। कितने टाइप की होती हैं? तो मेनली ये 3 टाइप की होती हैं और उनमें फिर आगे बटी हुई होती हैं ये। तो 3 टाइप हैं इनकी, फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, डेस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग और नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। तो ये आ गई हमारी फॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग में। देन सेकेंड डेस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग में आया थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। देन नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग में आया कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, थ्योरी ऑफ टीचिंग बिहेवियर, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, थ्योरी ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग और जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। जैसा कि इसके नाम से ही है, ये कैसी थ्योरी है? फॉर्मल थ्योरी के बारे में है, फॉर्मल टीचिंग के बारे में, और इसको हम फिलोसॉफिकल थ्योरी भी कहते हैं, मीन्स फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। द थ्योरी विच इज़ बेस्ड अपॉन सर्टेन लॉजिक, सर्टेन मेटाफिजिकल, एपिस्टेमियोलॉजिकल assumptions and propositions is known as formal theory of teaching। ऐसी थ्योरी जो कि किस पे बेस हो? कुछ लॉजिक पे, कुछ मेटाफिजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल assumptions पे, प्रपोजिशंस पे, उसको हम कहते हैं फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो पहली है इसमें म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग। म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग में है दिस थ्योरी कंसीव दैट टीचिंग प्रोसेस हेल्प्स टू रिकलेक्ट और अनफोल्ड दैट नॉलेज विद क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। तो इसमें क्वेश्चनिंग टेक्निक्स पे इम्पोर्टेंस होता है। तो ये थ्योरी क्या बताती है कि जो टीचिंग प्रोसेस है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? रिकलेक्ट करते हैं और अनफोल्ड करते हैं किसको? नॉलेज को। नॉलेज को रिकलेक्ट करते हैं और अनफोल्ड करते हैं किसके द्वारा? क्वेश्चनिंग टेक्निक्स के द्वारा। तो इसको हम क्या कहते हैं? म्यूटिक थ्योरी। तो इसमें द सोक्रेटिक्स मेथड जो है इज़ एन एसेंशियल फॉर दिस थ्योरी। तो सोक्रेटिक मेथड इसके लिए एसेंशियल होती है। द हेरिडिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग प्रोसेस। जो भी पर्सन है उसकी हेरिडिटी उसके टीचिंग प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देन सेकंड है फॉर्मल में कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग में दिस थ्योरी ऑफ टीचिंग बेस्ड अपॉन assumption that the teacher possess all knowledge and information which student does not possess। तो इसमें मेनली टीचर पे फोकस रहता है कि टीचर के पास सारी नॉलेज है, सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि स्टूडेंट के पास नहीं है। द टीचर प्रेजेंट्स, एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट एंड परफॉर्म्स इन द क्लासरूम। तो टीचर ही क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और परफॉर्म करते हैं इन द क्लासरूम। तो इस तरह से हमने फॉर्मेटिक जो थ्योरी ऑफ टीचिंग थी इसमें म्यूटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन थ्योरी करी। देन हम करेंगे मोल्डिंग थ्योरी। देन मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग में क्या है? जॉन डेवे की है, ये इज़ द एडवोकेट ऑफ दिस मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। जॉन डेवे क्या हैं? एडवोकेट हैं किसके? मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग के। इट हैज़ द फोकस ऑन शेप, फॉर्म एंड मोल्ड ऑफ द स्टूडेंट्स बिहेवियर। ये किस पे फोकस करता है कि स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसको क्या शेप मिली है, क्या फॉर्म में है और कैसे वो मोल्ड हुआ है। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ फॉर्म्ड, शेप्ड एंड मोल्डेड बाय द एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन की व्यक्तित्व है, मानव का या किसी व्यक्ति का, वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसके द्वारा वो फॉर्म होता है, शेप होता है और मोल्ड होता है। तो इसमें मेनली मोल्ड पर ये बेस्ड है।
देन फॉर्मेटिव जो थ्योरी है, फॉर्मल थ्योरी, उसमें ये लास्ट है द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट ईच इंडिविजुअल हैज़ द कैपेसिटी टू डिस्कवर न्यू नॉलेज विद म्यूचुअल इंक्वायरी। म्यूचुअल आपस की इंक्वायरी से हर व्यक्ति जो है वो नई नॉलेज को डिस्कवर करने की क्षमता रखता है। ट्रू नॉलेज क्या है? इंक्वायरी। यदि कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करता है तो उसको ट्रू नॉलेज मिलती है। दिस थ्योरी ऑफ टीचिंग इज़ क्लियरली एप्लीकेबल टू रिसर्च एंड आर्ट। और नेक्स्ट थ्योरी है हमारी डेस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें सबसे फर्स्ट पे है, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसको और क्या कहते हैं? गैगनीज हायरार्कियल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। गैगनीज हायरार्कियल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो डेस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग है ये इज़ बेस्ड अपॉन सर्टेन प्रोपोजिशंस एंड सर्टेन ऑब्जर्वेशन। कुछ जो ऑब्जर्वेशन है और कुछ प्रोपोजिशंस है उन पे ये बेस्ड होती है। तो इसमें लर्निंग इवेंट होते हैं और करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन इवेंट होते हैं। लर्निंग इवेंट में जैसे कि रिसेप्शन, इससे क्या होता है? रिसेप्शन से गेनिंग अटेंशन। देन एक्सपेक्टेंसी आशा करना किसी चीज़ के प्रति, एक्सपेक्टेशन। इंफॉर्मेशन लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन मिलती है इससे किसको? लर्नर्स को ऑब्जेक्टिव के प्रति कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए। रिट्राइवल, इसमें क्या है? स्टिमुलेशन, रिकॉल और प्रायर लर्निंग। पहले से ही हम जो हमने पहले लर्निंग करी है उसको हम देखते हैं, उसको रिकॉल करते हैं रिट्राइवल में। देन सेलेक्शन, परसेप्शन, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस है लर्निंग के लिए वो आता है सेलेक्टिंग, परसेप्शन। देन सीमेंटिंग, एनकोडिंग, इसमें है प्रोवाइडिंग। सीमेंटिंग एनकोडिंग में क्या होता है? प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस प्रदान करता है ये। देन रेस्पॉन्डिंग में इलिसिटिंग परफॉर्मेंस। रेस्पॉन्ड में क्या होता है? परफॉर्मेंस इलिसिट करता है। देन रीएनफोर्समेंट में क्या होता है? प्रोवाइडिंग फीडबैक। फीडबैक होके रीएनफोर्समेंट होता है। तो इस तरह कुछ इसमें लर्निंग इवेंट होती हैं, कुछ क्या होती हैं? उनके करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शनल इवेंट होती हैं। तो एक बार वापस से देखते हैं हम। रिसेप्शन, गेनिंग अटेंशन। एक्सपेक्टेंसी, इंफॉर्मेशन लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। देन रिट्राइवल, स्टिमुलेशन, रिकॉल और प्रायर लर्निंग। देन सेलेक्टिव परसेप्शन, then presenting the stimulus, cementing, encoding, then providing learning guidance, then responding, eliciting performance, then reinforcement, providing feedback. Then retrieval, assessing performance, performance को assess करना. Then generalization में enhancing retention and transfer, उसको retention को enhance करना और उसको transfer करना जो भी हमने information ली है. तो इसमें हमने डेस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग में पढ़ा, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग. तो प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले हम थ्योरी जो ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो पहली है वो तो था गैगनीज हायरार्कियल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसी के ही थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन के और भी पार्ट हैं. तो फर्स्ट तो ये था. सेकंड क्या है? सेकंड है एटकिंसंस डिसीजन थ्योरेटिक एनालिसिस फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग. तो इसमें क्या है? एटकिंसंस प्रपोज्ड 4 कैरेक्टरिस्टिक. इसके लिए उन्होंने 4 कैरेक्टरिस्टिक बताए इसके. पहला है मॉडल ऑफ द लर्निंग प्रोसेस शुड बी इन्वॉल्व. जो मॉडल है लर्निंग प्रोसेस का वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए. देन इट शुड इन्वॉल्व स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्शन, कि क्या स्पेसिफाइड हम इंस्ट्रक्शन के एक्शन लेंगे वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए. देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफाइड इन बिहेवियरल टर्म्स. जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम बिहेवियर टर्म्स में, उसको प्रैक्टिकली जो बिहेवियर टर्म्स हैं उसमें उसको स्पेसिफाई करें. देन ईच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैन बी मेजर्ड बाय बर्नर एडवोकेट दैट ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज डिजाइनिंग मेजरमेंट स्केल और क्वेश्चन.
तो जो भी ईच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैन बी मेजर बाय बर्नर एडवोकेट्स। ये क्या है बर्नर एडवोकेट? ये एक थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है और उसका क्या है ये थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में इज डिज़ाइनिंग मेजरमेंट स्केल। इसमें मेजरमेंट स्केल है और क्वेश्चंस है जिनसे हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को मेज़र कर पाते हैं। तो इस तरह से एटकिंसन्स प्रपोजल जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हमने चारों चीज़ें यहाँ पर पढ़ी। देन आता है ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। ब्रूनर हैज़ स्पेसिफाइड, इन्होंने भी 4 फीचर्स दिए ब्रूनर ने। पहला था प्री डिस्पोजिशन टू लर्न। कहाँ पर है प्री डिस्पोजिशन? लर्न, सीखने के प्रति। ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंसर्न विद द एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्टैक्ट्स that will tend to make the child willing and able to learn when he enter the school। तो इसमें लर्न जो है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। ये थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें कंसर्न किस पर होती है? अनुभव पर और कॉन्टेक्स्ट पर। दैट विल टेंड टू मेक द चाइल्ड, जिससे कि चाइल्ड क्या हो? विलिंग हो सीखने के लिए, उसकी इच्छा हो सीखने की, और एबल हो वो लर्न करने का, जब कहाँ पर वो एंटर करे? स्कूल में। देन स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, जो भी नॉलेज की स्ट्रक्चर है, जिस तरह से नॉलेज को स्ट्रक्चर किया गया है। ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड स्पेसिफाई द वे इन विच बॉडी of knowledge should be structured so that it can be most readily grasped by the learner। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो कि जो लर्नर है उसको इजीली ग्रास्प कर सके, इसको ले सके अपने अंदर। देन आता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो किस सीक्वेंस में हो? ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड स्पेसिफाई द मोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंसेस टू प्रेजेंट द मटेरियल। मोस्ट इफेक्टिव सीक्वेंस में वो हो जिससे कि अच्छी तरह से लर्निंग हो सके। देन रीएनफोर्समेंट में क्या है? ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड स्पेसिफाई द नेचर एंड पेसिंग ऑफ रिवॉर्ड्स मूविंग फ्रॉम एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स ऑफ इंट्रिंसिक वन। तो इसमें क्या हो? रीएनफोर्समेंट हो जिससे कि और भी ज़्यादा लर्नर लर्न करने की कोशिश करे। तो इसलिए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई होना चाहिए नेचर एंड पेसिंग ऑफ रिवॉर्ड्स, कि किस तरह से उसको रिवॉर्ड मिलेंगे, और वो एक्सट्रिंसिक से बाहर की जो चीज़ें मिलती हैं उससे, और अंदर जो अपने गेन करता है उसकी तरफ वो जाता है। तो ये हो गया रीएनफोर्समेंट। तो ब्रूनर्स हैज स्पेसिफाइड 4 फीचर्स में हमने पढ़ा। प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, देन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, देन रीएनफोर्समेंट। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग के बारे में। प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या है? ईस्टोन्स एंड मॉरिस हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ टीचिंग विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। तो इन्होंने ईस्टोन्स ने एंड मॉरिस ने क्या किया? अटैम्प्ट किया, प्रयास किया एक्सप्लेन करने का नेचर ऑफ टीचिंग विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से? 3 टाइप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल की सहायता से। तो ये इस थ्योरी में है। पहला है द फर्स्ट फेज इंक्लूड्स द टीचर इन द एनालिसिस ऑफ द टीचिंग प्रॉब्लम्स एंड टीचिंग टेस्ट बिफोर टीचिंग टेकन प्लेस। तो पहली फेज़ में क्या होता है कि टीचर जो हैं वो एनालिसिस करते हैं कि टीचिंग प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती हैं उनको, एंड टीचिंग टेस्ट क्या होंगे, वो ये पहले से डिसाइड करते हैं टीचिंग से पहले। देन इन द सेकेंड फेज में क्या होता है? डिसीजन आर मेड अबाउट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स डीम्ड अप्रोप्रिएट टू द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं कि हम टीचिंग के द्वारा ये चीज़ें हमें प्राप्त होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव, तो उनको उन ऑब्जेक्टिव के लिए जो वेरिएबल्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बताती है हमें सेकेंड फेज। इन द सेकेंड फेज डिसीजन आर मेड, डिसीजन लिए जाते हैं किसके बारे में? इंटर रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स डीम्ड अप्रोप्रिएट टू द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। देन थर्ड फेज में क्या आता है? थर्ड फेज है कंसर्न्स विद इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस एंड वर्केबिलिटी ऑफ फेज 2। ये बताती है कि क्या इफ़ेक्टिवनेस होगी, क्या वर्केबिलिटी होगी किसकी? फेज़ 2 की। ये इसके बारे में हमें बताती है।
तो यहाँ हमने जाना पर्सपेक्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग में हमने करा थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड पर्सपेक्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। Normative theory of teaching means the learning theories have been formulated by designing experiment in control situation. Therefore, they have less generalizability. तो जो learning theories में क्या है, इस तरह से वो फॉर्मुलेट होती हैं बाय डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट। जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं कंट्रोल सिचुएशन में होते हैं, इसलिए वो कैसे होती हैं, उनको जनरलाइज कम कर पाते हैं हम। टीचिंग थ्योरी शुड हैव हाई जनरलाइजेबिलिटी बिकॉज इट कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर। जबकि टीचिंग थ्योरी क्या होती हैं, इनमें हाई जनरलाइजेबिलिटी होती है, ज़्यादातर जनरल कर सकते हैं इनको हम, एंड क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित होती हैं। मोर rigorous control cannot be imposed by designing experiment on human subject, therefore we need normative theory of teaching। इसमें क्या है, कोई rigorous control नहीं होता, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है किस पे, डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स, therefore we need normative theory of teaching। इसमें हम पहले जानेंगे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग के बारे में। इसमें पहली है नॉर्मेटिव थ्योरी में कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। टीचिंग में बी एनालाइज्ड इन 4 वेज। इसमें 4 वेज से टीचिंग को एनालाइज किया गया है। पहला है टाइप ऑफ टीचर्स एक्टिविटी। टीचर एक्टिविटी के क्या क्या टाइप हैं, वो एडवाइज़र है, फिलोसोफर है, काउंसलर है, मोटिवेटर है, डेमोन्स्ट्रेटर, कैरिकुलम प्लानर, कैरिकुलम को प्लान करने वाले, एंड एवेल्यूएटर। देन टाइप ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो पहले हमने टीचिंग एक्टिविटी तय की, फिर हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या क्या है, ब्लूम हैज़ क्लैरिफाइड 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये क्या क्या हैं, कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं, कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये किसने बताए, ब्लूम ने। इसके अलावा टाइप्स ऑफ लर्निंग थ्योरीज, फिलोसफिकल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, रीएनफोर्समेंट थ्योरी एंड इनसाइट लर्निंग थ्योरीज। देन टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ लर्निंग, क्या क्या कंपोनेंट होंगे लर्निंग के, उसके टाइप। नील मिलर सजेस्ट 4 कंपोनेंट ऑफ लर्निंग, ड्राइव, क्यू, देन रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड। तो ये हो गए 4 लर्निंग के कंपोनेंट। तो इस तरह से कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग में हमने पढ़ा कि टीचिंग में बी एनालाइज्ड इन 4 वेज। टाइप्स ऑफ टीचिंग एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग थ्योरीज क्या हैं, एंड टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। देन थ्योरी ऑफ टीचिंग बिहेवियर, नॉर्मेटिव जो थ्योरी है उसमें सेकंड है, डीजी रियान हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टीचर बिहेवियर एंड फॉर्मुलेटेड ए थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर। तो डीजी रियान जो थे, इन्होंने क्या किया, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग बिहेवियर को इन्होंने एक्सप्लेन किया और फॉर्मुलेट किया क्या, थ्योरी ऑफ टीचिंग बिहेवियर। ये टीचिंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए। एम म्यूक्स एंड B.O. स्मिथ हैव डिफाइंड द टर्म टीचर बिहेवियर। इन्होंने टीचर बिहेवियर टर्म को डिफाइन किया। टीचर बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ दोज एक्ट्स दैट द टीचर परफॉर्म्स टिपिकली इन द क्लासरूम इन ऑर्डर टू इंड्यूस लर्निंग। टीचर बिहेवियर क्या है, वो एक्ट हैं जो कि टीचर परफॉर्म करता है क्लासरूम में, किसके लिए, लर्निंग को इंड्यूस करने के लिए। थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर ऑल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स। इट इज़ बेस्ड अपॉन 2 पोस्टुलेट्स। ये 2 पोस्टुलेट पे डिपेंड करती है और इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स के रिलेशनशिप जो होते हैं आपस में उनको समझाया जाता है। तो पहला है पोस्टुलेट, इसका पहला है टीचर बिहेवियर इज सोशल इन नेचर। टीचर बिहेवियर किस तरह का होता है, सोशल होता है नेचर में। टीचर परफॉर्म हिज टास्क इन ग्रुप्स, टीचर एंड स्टूडेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। टीचर जो अपना टास्क है, कार्य है, वो ग्रुप में करता है और टीचर और स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरा है टीचर बिहेवियर इज़ रिलेटिव। टीचर बिहेवियर किस तरह का होता है, रिलेटिव होता है।
टीचर्स एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्ट ऑफ सोशल कंडीशंस एंड आर रिलेटेड टू कल्चरल सेटिंग्स इन विच टीचर परफॉर्म द टीचिंग टास्क। तो जो टीचर की एक्टिविटी होती हैं वो जो उसकी सोशल कंडीशन होती है उनके प्रोडक्ट होता है, और वो वहाँ की जो कल्चरल सेटिंग होती है उनसे संबंधित होता है, और जो टीचिंग टास्क है उसी के अनुसार टीचर परफॉर्म करता है। तो इसमें हमने पढ़ा नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग में कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड थ्योरी ऑफ टीचिंग बिहेवियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग। साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग में दिस थ्योरी कंसिडर्स टीचिंग ए शॉर्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द प्यूपिल। इसमें जो टीचर है और प्यूपिल है उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। दैट रिलेशनशिप कंसिस्ट ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं इस रिलेशनशिप में टू बी परफॉर्म बाय द टीचर, जो कि परफॉर्म की जाती हैं टीचर के द्वारा। सच एज क्या क्या होती हैं ये, जैसे कि एनालाइजिंग टीचिंग टास्क जो है उसको एनालाइज करना। डिटरमाइनिंग लर्निंग गोल्स, लर्निंग गोल बनाना कि इस एक्टिविटी के बाद में हम क्या लर्न कर पाएंगे या स्टूडेंट क्या लर्न कर पाएंगे। आइडेंटिफाइंग एंटरिंग बिहेवियर, क्या होगा उसको पहचानना। एंड सेलेक्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजी, और टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को सेलेक्ट करना। द नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग में लास्ट है जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। SCT क्लार्क हैज़ फॉर्मुलेटेड ए जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। SCT क्लार्क ने फॉर्मुलेट की क्या, जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। इट एज्यूम्स दैट टीचिंग इज़ प्रोसेस। उन्होंने एज्यूम किया कि टीचिंग क्या है, एक प्रक्रिया है। विच इज़ डिज़ाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। वो जो टीचिंग है वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है और इस तरह से परफॉर्म किया जाता है जिससे कि जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर में चेंज होता है। कंक्लूजन, द अवेलेबल लिटरेचर ऑन दिस टॉपिक रिवील्स दैट देयर इज़ नो थ्योरी ऑफ टीचिंग एट ऑल। तो जो भी थ्योरी ऑफ टीचिंग से संबंधित लिटरेचर हैं जो कि अवेलेबल हैं वो सब रिवील ये करते हैं कि स्पेशली टीचिंग की कोई थ्योरी नहीं होती है। देयर आर ओनली मॉडल्स होते हैं और पैराडिग्म्स होती हैं टीचिंग की। टीचिंग थ्योरी इज़ प्रेस्क्रिप्टिव, ये किस तरह से होती है, प्रेस्क्रिप्टिव टाइप। टीचर एंड पीपल आर द मेजर वेरिएबल ऑफ टीचिंग थ्योरी। जो टीचिंग थ्योरी है उसके मेजर वेरिएबल्स क्या होते हैं, टीचर और पीपल। इट इज़ नैरो एंड स्पेसिफिक, ये नैरो होती है, स्पेसिफिक होती है। इट इज़ बेस्ड अपॉन लर्निंग थ्योरी पर बेस्ड होती है एंड लर्निंग कंडीशंस पे बेस्ड होती है एंड लर्निंग कंपोनेंट पे। वाइल लर्निंग थ्योरी आर फॉर्मुलेटेड बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। तो जो लर्निंग थ्योरी हैं वो उस तरह से कंडक्ट होती हैं कि जो एनिमल हैं उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। टीचिंग थ्योरी इज़ डेवलप्ड बाय डीलिंग विद ह्यूमन सब्जेक्ट। टीचिंग थ्योरी कैसे डेवलप की जाती हैं, ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ डील करके इन नॉर्मल सिचुएशंस में। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरी ऑफ टीचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।